लेफ्टिनेंट समून से भी हम जानना चाहेंगे अपने सर्विस के बारे में, थोड़ा सा हमें बताइए, अपने वर्किंग आवर्स के बारे में हमें बताइए एंड अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इसे अचीव कर सकी। यूनिफॉर्म के साथ जो ग्रेस, डिग्निटी एसोसिएटेड है वो किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं कर सकती। वर्किंग आवर्स हमारे कोई स्पेसिफिक नहीं होते। हेक्टिक होता है क्या? हम लोगों की ड्यूटी बेस होती है, जो आपको चीज़ प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली नेवी का ये रोल है कि आप जिस फील्ड में होते हैं आप सिर्फ उस फील्ड के साथ लिमिटेड नहीं होते। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप की जाती हैं, आपको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं, आपको डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाती है, आपको ऐसा बनाया जाता है जैसे आप होते नहीं हैं। जब आप पाकिस्तान नेवल एकेडमी ज्वाइन करते हैं, यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। तो जब प्रॉपर ग्रूम किया जाता है, आपकी ग्रूमिंग होती है, आप वो गेट बाहर निकलते हैं तो यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। इवन आपकी फैमिली ये चीज़ कहती है कि अफसर बन के घर आए। तो ये चीज़ है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट किया जाता है, हम लोगों को एम्पावर्ड किया जाता है, हम लोग को बताया जाता है कि हम किस तरह से जो है वो अपने वतन के लिए पॉजिटिव वे में काम कर सकते हैं। अच्छा लेफ्टिनेंट समून, बहुत सारी खवातीन जो आपको देख रही हैं वो जानना चाहती हैं टेस्ट के बारे में भी, जिस तरह से आपने कहा कि MBBS के बाद भी ये दिया जा सकता है, हाउस जॉब के बाद, जिस तरह से आपने भी प्रायोरिटी अप्लाई किया, तो क्या वो क्राइटेरिया है तो ये बताइए, और फिर ये भी बताइए कि टेस्ट एग्जैक्टली होता किस किस्म का है, क्या क्या होता है उसमें? ISS भी प्रॉब्ली नहीं होता? That's what you mentioned। जी सबसे पहले ये चीज़ ये है कि जो ISSB का पोर्शन है वो सिर्फ डॉक्टर्स इससे एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा। बाकी सारी डिपार्टमेंट की फीमेल जो अपनी डिग्री में अपने डोमेन में अप्लाई करेंगी उनका ISS भी होता है। ठीक है। डॉक्टर्स के लिए ये है कि सबसे पहले आप अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करते हैं। अगर आप एज ए GDMO अप्लाई कर रहे हैं, आपकी हाउस जॉब कंप्लीशन होती है, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, आप क्लासिफाइड डॉक्टर होते हैं। उसके बाद में आप अप्लाई करते हैं, आपका जब रजिस्टर्ड आप हो जाते हैं PMDC के साथ, आप अप्लाई करते हैं। उसमें इनिशियल होता है जैसे कि बाकी सारे डोमेन्स का इनिशियल होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें MCQ बेस्ड होते हैं, डिफरेंट इसके डोमेन्स होती हैं जिसमें एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल और आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता, लेकिन आपकी असेसमेंट की जा रही होती है। आप इसको क्रॉस करते हैं, देन आपकी फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट आते हैं जिसमें आपकी रनिंग वगैरह, आपका माइल टाइम देखा जाता है और बाकी सारे, फिर इनिशियल मेडिकल। उसके बाद फिर आपका एक फ़ाइनल इंटरव्यू होता है जिसमें आपके डिफरेंट सेशंस होते हैं साइकेट्रिस्ट के साथ आपके, और आफ्टर डेट अगर आप ये सब कुछ कंप्लीट करते हैं फिर आपका एक फ़ाइनल मेडिकल हेल्ड होता है। अगर आप 100% आपकी हर चीज़ जो है वो परफेक्टली फिट एंड फाइन होगी तो फिर आपको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इनक्रेडिबल। लेफ्टिनेंट समून साहिबा, मेरा एक सवाल ये है कि जी जज्बा नो डाउट जवानों में है और फिर एक एम भी है जैसे आपका भी है, तो फोर्सेस के लिए एक आसाबी मजबूती का होना जो है मुझे लगता है कि बड़ा बुनियादी जुज़्व है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जिसमें आपको डिसीजंस लेने हैं, जिसमें आपको एक्ट करना है, तो ये आसाबी मजबूती एक कुदरत की देन है, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, या इसको अटेन भी किया जा सकता है, इस चीज़ को अचीव भी किया जा सकता है? आप अभी तक पाकिस्तान नेवल एकेडमी में आपका जाना नहीं हुआ, वरना आप ये सवाल ना पूछते। मैं इसलिए पूछ रहा था बेसिकली बिकॉज़ मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को ऐसे वॉर सिनेरियो से गुजारा जाता है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम लोग पहले रोते हैं और फिर खुद पे हंसते हैं कि कहाँ आए हैं। और आखिरी दिन जो होता है जब आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है तो ये सारी चीज़ बहुत पीछे रह जाती है। तो उस टाइम खुदा का शुक्र अदा करने के अलावा और कुछ भी सामने नहीं होता। आपका भी हम कमेंट लेना चाहेंगे किस तरह से आप ये जिस तरह से अजीम ने सिचुएशन की बात की कि आसाब का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, कभी बहुत ही क्रूशल सिचुएशन आ जाती है। और अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो हर फील्ड में चैलेंजेस दरपेश होते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस फील्ड में आप लोगों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कितना इंपॉर्टेंट है आसाब की मजबूती का होना? ये बहुत ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, बिकॉज़ अगर आपके पास ये आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ होगी तो फिर ही ऐसी सिचुएशंस में यू आर एबल टू थिंक क्लियरली। अदरवाइज तो हर चीज़ ओवर शैडोड रहेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल स्किल ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसा कि लेफ्टिनेंट शमून ने बताया कि ये प्रोसेस एकेडमी से ही स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम डे वन, एंड एवरी पासिंग डे जब आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आते हैं तो हर एक को इतनी डाइवर्स किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है ना, उसके अंदर वी ऑल वर्क एज अ टीम। और अपनी टीम के अंदर यू नो वी सी कि अगर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस, तो वो वीक लिंक हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी ऑल सपोर्ट दैट इंडिविजुअल कि उसको जो है ना लेके आए उस लेवल के ऊपर कि वो टीम परफॉर्मेंस के अंदर इफेक्ट ना करे उसको।
So if I talk about myself, like you know, I'm a helicopter pilot, so off and on जो flood relief operations, earthquake relief operations के अंदर fly करते रहे, then sea पे इतने सारे rescue missions करते रहे हैं, उसके अंदर you know once you're taking someone out from the sea और वो is badly injured or something, तो उस वक्त टाइम नहीं होता इस चीज़ को इसके बारे में सोचने का या घबराने का, because the focus is on saving that individual's life. Absolutely. तो जैसे जैसे आप एक्सपोज होते हैं इन सिचुएशंस को, तो नेचुरली अल्लाह ताला ने आपके अंदर, इंसान के अंदर ये चीज़ रखी है कि यू गेट स्ट्रॉन्ग इमोशनली, एंड एक वक्त आता है कि फिर ये चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करती हैं उस तरह से। तो बट एट द सेम टाइम हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हम टोटली रोबोट्स ना बन जाएं, वी हैव टू स्टे ह्यूमन आल्सो। जी, तो इसीलिए वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो हम मेंटेन रखते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं, वैसे तो पूरी कौम की दुआएं आपके साथ है कि आपके जो मकासद हैं अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाब करे। और मैं तो ज़ाती जो है बिना पर काफ़ी सवालात मेरे पास थे अभी दिलचस्प किस्म के मैं करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेगमेंट है हमारा वो इख्तिताम की जानिब बढ़ रही थी। बहुत शुक्रिया कमांडर फाद मलिक साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। लेफ्टिनेंट समून साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। आप लोग हमारे हीरोज हैं और हमें बहुत फख्र है आप पर। और जिस तरह से आपने चैलेंजेस की भी बात की अजीम, जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं हमें एक आउटर पिक्चर नजर आ रही होती है, लेकिन नथिंग इज ईजी और बहुत चैलेंजेस दरपेश होते हैं, और फिर अगेन हम इनको लेकिन कुव्वत ईमानी और जज्बा शहादत, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फोर्सेस का खासा है, जो हमारे जवानों में ही पाई जाती हैं, और यही वो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, दो अनासिर ऐसे हैं जिसके बिना पर कितना बड़ा दुश्मन सामने आ जाए डजंट मैटर, हम लोग जो हैं वो हमेशा उनको फिर ऐसा काबू करते हैं कि फिर कई बार चाय भी पिला के भेजते हैं, फिर उनको सारी दुनिया देखती है। फिर हमें सुनने को मिलता है टीज फैंटास्टिक। बिल्कुल जी, आज के दिन की मुनासबत से हम पाकिस्तान नेवी को सैल्यूट पेश करते हैं, उनकी खिदमात को सैल्यूट पेश करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज को सैल्यूट पेश करते हैं। ये है तो हम हैं, ये है तो हमारा वतन है, और हम अपने वतन में जो है ना वो आज़ादी के साथ और सुकून के साथ रात को जब हम बात करते हैं हम सुकून से सो सकते हैं। और सुकून से सोना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे जवान हमारी सरहदों पर तैनात हैं, तो आप टेंशन ना लें, इजी रहे। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।